दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। रुको जरा, 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं, डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। लोग आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हो, कैसे पर्सन है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं। आप बीजेपी के मैक्सिमम लोग टीचर हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे भाई मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। और मैं क्यों मारता हूं जब मुझे इसको जाहिल ही कहते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में, शांति से बैठिए। तो राहुल गांधी जी कुत्ते के साथ खेलते रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने तवज्जो तक नहीं दी। वो आज बैठ के न्यूज 24 में मानव भाई साहब ज्ञान देते हैं तो लगता है कि घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। आपने जो कुकर्म इस देश के साथ किए हैं वो ये देश खूब ठीक से जानता है। आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो दंगे कराए हैं, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, जब बड़ा पेड़ गिरता है, आपने सिखों की हत्या कराई, छोटे-छोटे सिपाहियों में टायर डलवाया आपने, गर्भवती महिलाओं के साथ अपराध कराया आपने, बलात्कार कराया आप लोगों ने। क्यों हिला डाला ना? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शलभ मणि त्रिपाठी जी ने अकेले ही इंडी अलायंस के दोनों प्रवक्ता सपाई राजकुमार भाटी और कांग्रेसी आलोक शर्मा की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों आज यूपी के SIR पर चल रही डिबेट में भाजपा शलभ मणि त्रिपाठी और कांग्रेसी आलोक शर्मा के बीच हो गई जुबानी जंग, क्योंकि दोस्तों आज कांग्रेसी आलोक शर्मा इतनी बकला गई कि डिबेट के बीच में गाली गलौज करने लगी भाजपा शलभ मणि त्रिपाठी और प्रधानमंत्री मोदी जी को। दोस्तों आज कांग्रेसी आलोक शर्मा की बकलाहट हुई हद पार, भाजपा शलभ मणि त्रिपाठी जी को उन्होंने दिलाया भयंकर गुस्सा। फिर आज भाजपा शलभ मणि त्रिपाठी जी ने कांग्रेसी आलोक शर्मा को ऐसा धोया कि कांग्रेसी आलोक शर्मा शलभ मणि त्रिपाठी जी को रोकने के लिए एंकर मानव गुप्ता से हाथ जोड़ने लगे। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि SIR की प्रक्रिया हुई और चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिल्कुल फुल प्रूफ प्रक्रिया होगी, BLO घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, 3-3 बार जाएंगे और जो जायज वोट है वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, बाकी जो फर्जी वोट है या जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं वो काटे जाएंगे। ठीक है मानक जी, यहां तक आप सहमत हैं? हाँ ठीक है। अब जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 1,28,659 फार्म 7 भर के वोटों को कटवाने की साजिश क्यों की जा रही है? दूसरा जवाब मुझे इस बात का दिया जाए कि ये सारे जो फार्म भरे गए वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं ये PDA के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? मुसलमान, यादव, OBC और SC के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? अच्छा, किसी जनरल कास्ट का वोट क्यों नहीं कटवाया जा रहा है? तीसरी बात, जो फार्म भरे हैं जिन्होंने जमा किए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं और वो सामंतवादी लोग क्यों हैं? मतलब कुछ भी है। भाटी जी, ये क्या आप ये शपथ लेकर कह सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सारे के सारे PDA के ही लोग हैं जिनके वोट कटवाए जा रहे हैं, आप साबित कर सकते हैं ये? हमने लिस्ट दी है बाकायदा और चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी से आज हमारे विधायक मिले हैं, उन्हें बाकायदा एक एक बिंदु पर सबूत दिए गए हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से ये सवाल पूछें कि जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत दी है उस पर आपका क्या जवाब है? उनमें हिम्मत हो तो सामने आकर स्पष्ट करें कि ये बल्क में फार्म क्यों? मैं दोबारा पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि जितने लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 दिया गया वो सारे PDA से हैं, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक है? 74%। 74% उनमें से साबित नहीं कर सकते, हमने सबूत दिया है, भाटी जी लेकिन अगर आबादी देखेंगे तो इन लोगों की आबादी भी तो इतनी ही है, 80% से ज्यादा आप बताते हैं ना, तो अगर फॉर्म गए हैं तो उसी अनुपात में है, बल्कि उससे कम है 74%। खोपड़ी तोड़। अभी आपने पूछा कि भाई आप जरा मुझे बताइए कि आप दावा कर रहे हैं कि 100% PDA है, तो तत्काल जो है हमारे भाटी साहब जो है 100% से 74% पे आ गए। आपने सुना ना, आप ही ने 2 सवाल पूछा, पहले उन्होंने कहा सारे के सारे उनके नाम काटे जा रहे हैं और जब आपने कहा आप कंफर्म है, आपको चुनौती देता हूं, तो तुरंत 100% से इनका आंकड़ा 74% पे आ गया। कितना सफेद झूठ बोलते हैं आपने सामने देखा। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पर। इनको फॉर्म 7 से परेशानी माना भाई ये है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, कानपुर चले जाइए। कानपुर में इनकी पार्टी के एक विधायक जी जिस मामले में जेल गए और जिस मामले में सजा मिली, उसका सबसे बड़ा आधार यह था कि बांग्लादेशियों को जिंदा कर करके इन्होंने उसको वोटर बना दिए, हजारों बांग्लादेशियों को इन्होंने वोटर बना दिए। इसलिए फॉर्म 7 से इनको तकलीफ हो रही है। बाकायदे मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गए, न्यूज 24 ने खबर चलाई, अब उनकी पत्नी को संभवतः इन लोगों ने विधायक बनाया क्योंकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये काम जो लोग कर रहे हैं, जिनके मन में डर इस बात को लेकर, फॉर्म 7 कोई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा नहीं किया, शलभ मणि त्रिपाठी ने पैदा नहीं किया, ना हमारे किसी केंद्रीय नेतृत्व ने किया।
मानव भाई तकलीफ इसलिए हो रही है कि एक भी किसी पिछड़े का, एक भी किसी अनुसूचित भाई का नाम उसके खिलाफ फॉर्म 7 नहीं जा रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो यहां के रहने वाले हैं। लेकिन अगर किसी बांग्लादेशी को आप वोटर बनाएंगे राजकुमार भाटी साहब, तो भाजपा का कार्यकर्ता जाकर शिकायत करेगा, उसके बाद आप लाख बोलते रहिए। आलोक जी, एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और या लखनऊ में क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्यों घेर रहे हैं विधानसभा दो राज्यों में? देखिए, मुझे लगता मानक जी, मुझे लगता है कि संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह के एक्शन हो, और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है, कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पर जांच होगी किसी को नहीं पता। एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछे, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ तो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। रुको जरा, 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं। सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। लोग, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है? इसमें अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए, आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी, नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्सेंट फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए, मैं जाहिल आप पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई, मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे इसको जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो तो जाहिलता ही बोलते हैं। मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म बनी आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल कराया, तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना, आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, गंगा स्नान करके पाप धुल लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना, किसने कौन से पाप किए? एब्सेंट फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग SIR में बीएलओ मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है, जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। अच्छा, लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। संसद से लेकर यहां तक संविधान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं आप लोग। हर संस्था को कब्जा कर लिया आरएसएस ने, यूपीएससी से लेकर एसएससी तक। आलोक जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। आलोक जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने खुलकर कहा था ब्राह्मणों के साथ देश में ये भेदभाव हो रहा है ना, शोषण हो रहा है ना ब्राह्मणों का देश में, और यूपी में खासतौर से। मैं कहूंगा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दलित के साथ भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने उस सबके लिए बराबर बनना चाहिए।
मतलब यूजीसी के नियम गलत थे ना आलोक नहीं बनने जी? चाहिए। यूजीसी के नियम गलत थे ना? मैं देखिए पर्टिकुलर, मैं फिर कहूंगा वो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया उसको। ठीक है, ठीक है। शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए भाई। पूछा जाना चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए। वापस आता हूं। अच्छा, दोनों ब्राह्मण है वैसे। आलोक जी भी ब्राह्मण है, शलभ मणि त्रिपाठी भी ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के वोट आप खो देंगे शलभ मणि? देखिए, आलोक जी कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुद्दा ये नहीं था मानक भाई, आप एलओपी बुजुर्ग हैं बेचारे। हाँ। आपकी आधी उम्र के मुख्यमंत्री हैं लगभग, आप उनको कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को लेके जाइएगा जरा। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। अगर यही काम किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया होता तो नोएडा का मीडिया आग लगा देता कांग्रेस के खिलाफ। ओके शलभ मणि, अब आपकी बारी। जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि कांग्रेस के नेता हमारे आलोक भाई कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं ने बकायदे मीडिया को इंटरव्यू देकर बताया कि जब वो राहुल गांधी जी से मिलने गए तो राहुल गांधी जी कुत्ते के साथ खेलते रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने तवज्जो तक नहीं दी। वो आज बैठ के न्यूज 24 पे मानव भाई के साथ ज्ञान देते हैं तो लगता है कि घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ब्राह्मण जो है अपने लिए कुछ नहीं मांगते, न अपने लिए कुछ करते, देश और समाज के लिए करते। आप माफी मांगेंगे? और इसीलिए देखिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया। उनको पता है। शब्द का इस्तेमाल किया। बीच में मत टोकिए मानक भाई, देखिए इनको बोलिए। मानक भाई बोलिए, बीच में टोके मत। अरे मानक भाई ऐसे बात करें कैसे बात हो भाई? इनको रोकिए बीच में। आलोक जी, आपने माफी मांगना कहा है, शलभ मणि त्रिपाठी ने सुन लिया, आप उनका जवाब सुन लीजिए। आलोक जी एक सेकंड, आपने उनको चैलेंज किया कि माफी मांगे, शलभ मणि ने सुन लिया, वो जवाब आप देखिए। शलभ मणि आप देखिए, बोलिए शलभ मणि। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या हुई वो कौन भूल सकता है। और दूर मत जाइए, मोहन शर्मा जी इंस्पेक्टर थे, ब्राह्मण समाज से आते थे। जब इन दिल्ली के भीतर बाटला एनकाउंटर हुआ, मोहन शर्मा जी का बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। अपने बेटे को आईसीयू में छोड़कर वो आतंकवादियों से लड़ रहे थे और शहीद हो गए। और सोनिया गांधी किसके लिए रोई? मोहन शर्मा जी के लिए नहीं रोई, उन बाटला में मारे गए देश के विरोधी आतंकवादियों के लिए रोई। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। ब्राह्मणों का हाथ से ज्यादा नुकसान किसने किया? आपने सनातन के खिलाफ काम किया, और जब सनातन के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो ब्राह्मण रोता है। आज सनातन की सत्ता काबिज है। आज देखिए काशी देखिए, मथुरा देखिए, आप जाके प्रयागराज देखिए। आप तो उनके साथ खड़े थे जो मंदिर के खिलाफ थे। कपिल सिब्बल को आप भेजते थे, जाके कहते थे श्री राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। आप जाकर कहते थे कि मंदिर बनने नहीं देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सनातन के खिलाफ काम किया। और जब जब सनातन दुखी होता है, जब जब सनातनी दुखी होते हैं, तब तब ब्राह्मण दुखी होता है। और आज ब्राह्मण समाज के लोग देख रहे हैं। आप जाति की बात कर रहे हैं। आपने जो किया है, कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ जो कुकर्म किया है, आलोक भाई वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हताश चुके हैं। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि आपका नेता, जिसको आप बार बार रीलॉन्च करते हो, कभी टी शर्ट में लॉन्च करते हो, कभी गमछा बांध के रीलॉन्च करते हो, बार बार फेल होते हैं बेचारे। पूरी ताकत लगाई। इस बार की लोकसभा चुनाव में आपने खूब अफवाहें फैलाई, उसके बावजूद 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप देश के खिलाफ हैं। आपके ट्वीट, आपके बयान को पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जाकर पेश करता है और कहता है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि देश के भीतर हो रहा है। जब चाइना के साथ हमारे जवान लड़ाई कर रहे होते हैं, जब चाइना के सैनिकों को पीट रहे होते हैं, तब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट के आ गए। आपने सेना का मनोबल गिराया, आपने देश का मनोबल गिराया। और नहीं तो क्या। और कोई ऐसा मौका नहीं था कि जब देश के साथ खड़े होने की बारी आई, आप देश के दुश्मनों के साथ। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं मैं, एक मिनट और दे रहा हूं। आलोक शर्मा, एक मिनट समाज की बात मत करिए। बोलिए आलोक जी। मानक जी, मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। चीन को कभी कांग्रेस ने क्लीन चिट नहीं दिया, मोदी जी ने क्लीन चिट दिया। पता नहीं कौन सी फाइल दबाए बैठा है चीन इनकी। हमने सरेंडर अमेरिका के कहने से कभी नहीं किया। मोदी जी ने सरेंडर किया, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। पता चला अभी और रुक गया है वो। भगवान जाने कौन से आप लोग देशभक्ति की बात करते हो भाई। अंग्रेजों के पिट्ठू से रहकर आज तक आप लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। मोहन शर्मा जी के अगर कहीं पर आर्थिक कोई मदद की तो मेरे पास जवाब देना चाहूंगा। मैं टीवी पर बोलना नहीं चाहता। द्वारका में उनकी पत्नी रहती थी। हमने क्या किया, ये टीवी का बहस का विषय नहीं। दुर्भाग्य यह है कि आज वहां पर बनारस में शिवलिंग और मूर्तियां थानों में और मूर्तियां वहां पर रखी हुई हैं। आप लोग सनातन की बात करो। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी, एक मिनट आपका दिया आपने गुजरात में कॉरिडोर देने के लिए। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। एक मिनट मानक जी, बहुत समय दिया आपने उनको। शंकराचार्य जी के साथ क्या किया आपने और अभी भी क्या कर रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है। वापस आता हूं, एक मिनट सुनिए ना मानक जी, एक मिनट। मानक जी, आलोक जी 20 सेकंड और। शलभ भाई इसके बाद आलोक जी 20 सेकंड और। आलोक जी 20 सेकंड बोलिए। अरे इनको बहुत समय दिया आपने। आपको दे रहा हूं मानक जी, मुझे केवल ये बताइए कि कुछ थोड़े से मुट्ठी भर एमएलए थे बीजेपी के, उन्होंने एक मीटिंग कर ली, शोकॉज नोटिस होने तक की नौबत आ गई। और ठाकुर जो इनके एमएलए थे वो कुछ भी करेंगे। अब बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी, बोलिए शलभ मणि भाई, ब्राह्मण आपको वोट नहीं देगा इस बार, बोलिए, इसमें ध्यान रख लेना। तू तो गया बेटे। आप सुन लीजिए आलोक भाई, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए मानक भाई, बड़ा दुख है इनको अंग्रेजियत की। ब्राह्मण बुजुर्ग महिला का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? अरे सुन लीजिए, नहीं रोकिए मानक भाई, रोकिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की?
अरे जो अंग्रेजों के हाथ से बनी हुई पार्टी है और आपने इस देश के साथ साथ क्या क्या किया है, देश की आत्मा पर चीरा लगाने का काम आपने किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। नाम बताऊं क्या? ए ह्यूम का नाम आपने भी पढ़ा होगा, हमारे मानक भाई ने पढ़ा होगा। जिस पार्टी को अंग्रेजों ने खड़ा किया, अपने लालच में खड़ा किया, अपनी दलाली के लिए खड़ा किया, आज वो पार्टी बैठ कर राष्ट्रीयता की बात करती है तो सबको बड़ी हंसी आती है। आपने देश बांट दिया, आपने लाखों लोगों की हत्याएं कराई, हिंदू मारे गए इस देश के, क्योंकि आपको पाकिस्तान सौंपना था। आपने जो जो कुकर्म इस देश के साथ किए हैं वो ये देश खूब ठीक से जानता है। आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो दंगे कराए हैं, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो और 1984 का दंगा। अरे सुनिए 1984 का दंगा, आपके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है, आपने सिखों की हत्या कराई, छोटे छोटे सिख बच्चों में टायर डलवाया आपने, गर्भवती महिलाओं के साथ अपराध कराया आपने, बलात्कार कराया आप लोगों ने। क्यों हिला डाला ना? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी आलोक शर्मा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।